हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 1 का न्यूमेरिकल ही है। ठीक है। अ माइल्ड स्टील बार ऑफ 20 mm क्रॉस 20 mm क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इफ ई इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, व्हाट इज ई? ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में रेफर कर सकते हैं। देन डिटरमाइन द टोटल चेंज इन लेंथ। हमें टोटल चेंज निकालनी है, दैट इज डेल्टा एल निकालना है, क्योंकि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज आया है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो हमने ये फिगर बना दी है। फिगर में दिया क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें ब्लैक से लिखी हुई हैं वो ही आपको दी हुई हैं। जो मैंने ब्लू से लिखी हैं वो ये दिखा रही है कि मैंने खुद मार्क करी हुई है। तो इसमें जो 1 2 3 है वो भी मैंने खुद ही लिखा है। ठीक है, वो मैंने खुद लिखा है, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन था, वो मैंने गलती से ब्लैक से लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको डिवाइड कर लेना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है 3 ब्लॉक्स में दिया हुआ है फिगर। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको नेमिंग दे दी 1, इसको नेमिंग दे दी 2, इसको नेमिंग दे दी 3। क्यों करा गया है कि जिससे आप पूरी प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में ब्रेक करके आप उसे सॉल्व कर पाएँ। और ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये मैंने सरफेस के नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या था, मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स में हो जाता है। पहला तो गिवन डेटा ही लिखना पड़ता है। तो गिवन डेटा लिखेंगे। एरिया देखिए आपको दिया हुआ है, एरिया ए इक्वल्स टू 20 mm क्रॉस 20 mm, 20 mm क्रॉस 20 mm। अब mm को कन्वर्ट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3, अगेन इंटू 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एन न्यूटन हो गया। अच्छा, अपॉन में एम स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अपॉन में एम इंटू एम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब एम की बात करते हैं, तो एम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो एक एम में 10 की पावर -3 एम मीटर। अगेन दूसरे वाले एम में भी 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर +6, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 11। तो दैट इज द होल कैलकुलेशन आई मेड हियर, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो बस सिंपली कैलकुलेटर में पुट करिए वैल्यू, आपको आंसर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझ में आ जाएगा कैसे आया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन पोर्शन इसमें स्टार्ट होता है, जिसमें हमने स्टेप्स में बांटा हुआ है प्रॉब्लम को, दैट इज बॉक्सेस की हेल्प से हमने इसको कैटेगराइज कराया। तो स्टेप नंबर 1 में हमारी स्टार्ट होगी प्रॉब्लम। हमने सबसे पहला वाला बॉक्स कंसीडर कर लिया, जिसके ऊपर 60 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 90 का भी लग रहा था, बट हमने अभी 90 नहीं कंसीडर करके चलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट फोर्स है उसे अभी कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमने सबसे पहले 60 किलो न्यूटन कंसीडर करा, तो अब हम इस 60 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए, भाई नहीं तो ये चीज़ उधर की डिस्प्लेस हो जाएगी, तो उसे डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए हमें इधर एक इमेजिनरी हमने 60 किलो न्यूटन का इधर से भी फोर्स लगा दिया। जो मैं डैश दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ कि जो फोर्स हमने अपनी मर्जी से लगाया है। आगे समझ में, किसको क्यों लगाया है, कि जिससे हमारी ब्लॉक जो है वो बैलेंस हो जाए। ए डैश नाम दे दिया, बी डैश नाम दे दिया, लेंथ सबकी लिखी हुई है। अब डेल एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 L1 अपॉन A1 E1। ये कहाँ से आया, तो ये हमारा वही स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशन है वहीं से आया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली इसे याद कर लीजिए कि डेल L1 होता है P1 L1 अपॉन में A1 E1। क्लियर है। A1 क्या है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एरिया, E1 क्या है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की इलास्टिसिटी, P1 क्या है, इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है, L1 क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, और डेल L1 मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में। क्लियर है। अब देखिए मैंने इसको बाद में फिर से लिखा है P1 L1 अपॉन में ए ई क्यों लिख दिया, क्योंकि एरिया कॉमन था सबके लिए, एरिया सबके लिए कॉमन दिया हुआ 20 mm इंटू 20 mm। E1 भी सबके लिए कॉमन दिया हुआ है, ई जो है वो सबके लिए कॉमन 2 इंटू 10 की पावर 11, इसलिए मैंने ए लिख दिया। अब सिंपली वैल्यूज पुट करी हैं, तो मैंने सबसे पहला मेन काम इसमें क्या था, फिगर बनाया। फिगर बनाने के बाद 60 किलोमीटर जो दिया हुआ था उसे ड्रॉ करा है, जो बाहर की तरफ से लग रहा है। जो अंदर की तरफ से, जो हमने दूसरी साइड से लगाया बी डैश वाली लेयर में, तो उसमें हमने कौन सा लगाया, उसमें हमने लगाया 60 किलो न्यूटन, जो हमने अपनी मर्जी से लगाया। क्यों लगाया, कि जिससे वो ब्लॉक बैलेंस हो जाए। ठीक है, बाकी हमने P1 की वैल्यू पुट करी 60 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, L1 की वैल्यू हमने लिख दी, दैट इज 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर्स में कन्वर्ट करके। अगेन एरिया की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, यहाँ से हमने लिखी है। और ई की वैल्यू हमने 2 इंटू 10 की रेज टू पावर 11 यहाँ से लिख दी है। क्लियर हो गया। तो बस इस तरीके से हमारा डेल L1 कैलकुलेट हो जाएगा। और आप ये देखेंगे मैं नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया, तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ समझनी जरूरी है कि अगर नेचर ऑफ फ्लूइड टेंसाइल है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, कंप्रेसिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे। कंप्रेसिव मतलब दब जाना, तो ये बॉडी कैसी हो रही है, दब रही है, ये बॉडी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस हो रही है दैट मीन्स हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है, ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं जनरली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डेल L1 हमारे पास कितना आ गया, -7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया कॉम्प्रेसिव, क्योंकि हमने कॉम्प्रेसिव को डिनोट करने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब हम अभी क्वेश्चन वाली फिगर देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में पहले फर्स्ट फिगर को एनालाइज करते हैं, फिर थर्ड फिगर को, और फिर सेकंड पे आते हैं। तो अब फर्स्ट में हमने 60 किलोमीटर बाहर वाला देखा है, तो अब थर्ड में भी हम 50 बाहर की तरफ लग रहा है, तो बस उसको बैलेंस करेंगे, बाहर वाले फोर्स को देखेंगे। क्लियर है।
तो अब देखिए हमारे पास ये ब्लॉक है, हमने इसको सी सी डैश डी डी डैश नाम दे दिया। 150 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है तो 150 किलो न्यूटन हमने अपनी तरफ से इसको इधर इस तरफ लगा दिया, इस डायरेक्शन में लगा दिया। क्यों? बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया कि इससे बैलेंस हो जाए, ब्लॉक आगे पीछे डिस्प्लेस ना हो। अब डेल L3 इसमें भी कुछ चेंज आया होगा तो हमने वही P3 L3 अपॉन में A3 E3 लिखा, क्योंकि हमने थर्ड बॉक्स कंसीडर करा हुआ है इसे। तो P3 L3 अपॉन में AE, ये आपकी बॉक्स नहीं है, माइल्ड स्टील की बार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो P3 की वैल्यू अगेन 150 इंटू 10⁻3, L3 की वैल्यू आप रखेंगे 1000 इंटू 10⁻3, ए की वैल्यू वही गिवन है, ई की वैल्यू वही रखेंगे, सिंपली डेल L3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी वैल्यू आ जाएगी। बट ये कैसा लोड है? ये हमारा है टेंसाइल लोड, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ एक्सपेंशन देखने के लिए मिला है, दैट इज टेंसाइल। क्लियर है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 पे आने से पहले हमें इस सेकंड वाली फिगर को देखना है और ये देखना है कि 90 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 120 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस बी वाले सरफेस की बात करूं तो इस बी वाले सरफेस में मेरा 90 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है। बट अगर मैं ये 60 किलो न्यूटन को अपने 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 नॉलेज में लूँ तो ये देख रहा हूँ कि मैं 60 किलो न्यूटन जो मेरा फोर्स है वो हमारा कहीं ना कहीं इस ब्लॉक पे भी लगेगा भाई। अगर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्लेसमेंट इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये 60 किलो न्यूटन और ये 90 किलो न्यूटन हमने बना देना है। सिमिलरली इस ब्लॉक पे हमें 120 किलो न्यूटन इस तरफ देखने के लिए मिल रहा है और 150 उस तरफ। तो बस वही हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बस देखिए हमारे पास ब्लॉक नंबर सेकंड आ गया। ब्लॉक नंबर सेकंड में 90 इस तरफ था, 60 इस तरफ था। अब इसका नेट किस तरफ हो गया? 30 किलो न्यूटन किस तरफ हो गया? बाहर की तरफ, क्योंकि 90 किलो न्यूटन ज़्यादा है तो बाहर की तरफ 30 किलो न्यूटन हो गया। अगेन यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 150 था, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया वो फिगर से, और ये 30 किलो न्यूटन इसका नेट आ गया। अब देखिए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में कैसा लोड हो गया? ये टेंसाइल लोड हो गया, टेंसाइल फोर्स हो गया, ठीक है। और 30 किलो न्यूटन नेट लग रहा है। दैट मीन अब देखिए कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि आपका आंसर सही है? ये दोनों वैल्यू अगर सही आ जा रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ अगर सही आ जा रही है, मतलब सेम आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं सेम आ रही हैं जब वैल्यूज़, तो हम कह सकते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं सही सॉल्व हो रहा है। डेल L2 P2 अपॉन L2 अपॉन में A2 अपॉन E2। अब वही बात है कि हमने वही फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद फिर AE सबके लिए सेम है तो AE लिख दिया है। डेल L2 की वैल्यू वही पुट करी है। सिमिलरली P2 30 किलो न्यूटन नेट है तो 30 किलो न्यूटन को पुट करेंगे, इसके अलावा कोई भी अदर वैल्यू मत पुट करिएगा। तो इसके साथ आ जाएगा आपका डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज टेंसाइल इन नेचर। टेंसाइल है नेचर में क्योंकि हमें सिर्फ 30 किलो न्यूटन को कंसीडर करना है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करना है, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव के साथ ऐड करना है, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव करना है, ठीक है। तो बस वही हमने लिख दिया है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3, डेल एल क्या हो जाएगा? डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, तीनों का एडिशन कर दिया, हमें मिल गया 1.575 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सो आई होप आपको ये इसके बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप इससे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बस इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अब देखिए वी हैव मेंबर ABCD ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। इसकी फिगर आपको दी होगी जिसका डायमीटर 200 mm है। ध्यान रखना है डायमीटर दिया हुआ है। बीन सब्जेक्ट टू पॉइंट लोड्स एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ द बार में वही नेट चेंज निकालना है, दैट इज डेल एल निकालना है, ठीक है। टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार मटेरियल इज इक्वल्स टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है। ये हमारी पूरी फिगर है। जो ब्लू से मार्क है वो हमने खुद मार्क करा हुआ है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जो ब्लैक से मार्क है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। जैसे वही बात कि हमें इसे भी स्टेप्स में तोड़ देना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप नंबर होगा स्टेप नंबर 1। तो इसको हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में मैंने पहले ही बताया हमेशा पहला ब्लॉक इनिशियलाइज होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। हम जो है उसको हम चेकआउट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले वाले ब्लॉक को जब मैंने देखा तो 100 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा था, तो 100 किलो न्यूटन इस तरफ से भी मैंने लगा दिया अपनी तरफ से, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। तो बस अब आपके पास लेंथ है, एरिया आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे एरिया डायमीटर आपको दिया हुआ था 200 mm। तो 200 mm जो है इसको आप कन्वर्ट करेंगे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ मीटर्स। फिर इसको आप पुट करेंगे πd²/4 में। इससे आपका एरिया सबके लिए कॉमन रहेगा, ऐसा तो है नहीं किसी के लिए एरिया चेंज हो रहा है, सबके लिए एरिया सेम है, तो एरिया की वैल्यू वही रखेंगे आप, ठीक है। बाकी आपके पास P1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू 200 mm दी हुई है, ठीक है। P1 L1 अपॉन AE1, तो A की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है ये डायमीटर से निकाल लेंगे आप, ठीक है। और बचा E, तो E की वैल्यू है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखेंगे 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 गीगा में कितने होते हैं? 1 गीगा में होते हैं 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? सिंस ये हमारा कॉम्प्रेसिव इन नेचर है तो आपको नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस लिखा नहीं है, ये आपके होमवर्क के लिए कि आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। कॉम्प्रेसिव नेगेटिव इसका साइन आ जाएगा। सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में जो अब हमने स्टेप नंबर 2 में कौन सा ब्लॉक लिया है? थर्ड वाला ब्लॉक लिया, तो मैंने ब्रैकेट में थर्ड लगा के अब लिख दिया C/D', नाम जरूर दीजिएगा। अब इसमें भी वही है कि 80 किलो न्यूटन बाहर से लग रहा है तो बस 80 किलो न्यूटन इस तरफ लगा देंगे हम अपनी तरफ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बस वही हमने करा है, 80 किलो न्यूटन इस तरफ लगा दिया। कॉम्प्रेसिव लोड था नेगेटिव है, एरिया सेम है। P1 इसमें क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻³ L1 क्या हो जाएगा 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय AE1, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और E1 की वैल्यू 200 इंटू 10⁻9 रख दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 से यहाँ से डेल L2 आ जाएगा, ठीक है।
डेल एल 3 सॉरी, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, जिसमें हम सेकंड ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। तो अगेन सेकंड ब्लॉक को कंसीडर करने से पहले हम अपने ओरिजिनल फिगर को देखेंगे। तो देखिए 60 किलो न्यूटन इस तरफ लगेगा और एक 100 किलो न्यूटन इस तरफ भी लग रहा है। एक तरीके से भाई ये इस पर भी तो फोर्स एक्ट करेगा, भाई मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी लेयर्स के बीच में भी तो कुछ वो लग रहा है फोर्स लगेगा, तो बस वही 100 किलो न्यूटन हम दिखा देंगे। तो ये वही मैंने इसमें दिखाया है, 60 किलो न्यूटन बाहर की तरफ लग रहा था और 100 किलो न्यूटन अंदर की तरफ लग गया, तो नेट हमारा 40 किलो न्यूटन किस तरफ हो गया, अंदर की तरफ हो गया, क्योंकि 100 किलो न्यूटन ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने सी सी डैश को कंसीडर करा तो 40 किलो न्यूटन इस तरफ और 80 किलो न्यूटन इस तरफ, तो बस वही मैंने बना दिया, 40 किलो न्यूटन इस तरफ, 80 किलो न्यूटन इस तरफ। अगेन इसका नेट लोड कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 40 किलो न्यूटन, दैट इज नेट 40 किलो न्यूटन। एंड सिंस ये कॉम्प्रेसिव है नेचर में, क्योंकि अगर आप 40 और 40 देखें तो देखिए वैल्यू सेम आ गई, वैल्यू सेम आ गई, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, कॉम्प्रेसिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, कॉम्प्रेसिव आ रहा है, क्योंकि दब रही है ये एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो हमारा कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेसिव के लिए अगेन हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, तो इसमें सारी ही चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं। ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो भी हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इसको आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।